देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पल्ला झाड़ने की तैयारी में महाराष्ट्र। जल्द हो सकती है बीमा कंपनी की स्थापना। किसान प्रभाकरण ने जुगाड़ से तैयार की पौधा रोपने की मशीन। समय, लागत और मजदूर तीनों की होगी बचत। सुबह 3 बजे से यूरिया के इंतजार में खड़े किसान की हुई मौत। खाद नहीं मिलने से परेशान था किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के चलते बर्बाद होने वाली फसलों की भरपाई के लिए की गई थी। इस योजना के तहत किसानों की फसलों को किसी कारणवश हुए नुकसान के बदले मुआवजा दिया जाता है ताकि उन्हें आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। लेकिन बीते कुछ सालों से किसानों का मोह इस योजना से भंग होता जा रहा है। कई राज्यों के किसान योजना के तहत अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराना चाहते हैं, जिसके चलते जहां पहले ही गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्य प्रीमियम सब्सिडी की लागत का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे से खुद को बाहर कर चुके हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने प्रदेश के कई जिलों में बीड फार्मूला अपनाया है। अब इसी राह पर चलते हुए खबर है कि महाराष्ट्र भी पीएम फसल बीमा योजना से अपना पल्ला झाड़ने की तैयारी में है। एक खबर की माने तो महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य के किसानों के लिए अलग से बीमा कंपनी की स्थापना करने की योजना बना रही है। दरअसल अभी कुछ समय पहले ही राज्य के कृषि मंत्री दादा साहेब भूसे ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, जहां पर कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने खुलासा किया कि बीमा कंपनियों द्वारा दावों के भुगतान में देरी की जाती है, जिसको लेकर लगातार किसानों से शिकायतें मिलती रहती हैं। बैठक में मौजूद किसानों और किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि योजना के तहत फसल नुकसान का आकलन गलत है और किसानों को बीमा कंपनियों से मुआवजा पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। जिसके बाद राज्य के कृषि मंत्री ने अधिकारियों को इस मुद्दे का अध्ययन करने और इसी तर्ज पर एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश जारी कर दिया। जाहिर है कि पीएमएफबीआई में कई खामियों के कारण पिछले 2 खरीफ और रबी सीजन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई नहीं की गई है। अधिकारियों ने कहा कि बीमा कंपनियों पर अभी भी 2020 सीजन के बीमा दावों में किसानों का 271 करोड़ रुपए बकाया है। वहीं दूसरी ओर खरीफ 2021 के लिए 2800 करोड़ रुपए के बीमा दावों पर अभी काम किया जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि कृषि की नई तकनीकों ने खेती किसानी को आसान और बेहतर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है और आज के वक्त में तो सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि देश के किसान भी अपने देसी जुगाड़ और दिमाग का इस्तेमाल कर नई नई तकनीकों को विकसित करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में हाल फिलहाल में केरल के रहने वाले एक किसान केसी प्रभाकरण ने अपने देसी जुगाड़ से पौधों की रोपाई करने वाली मशीन को विकसित कर लाखों किसानों के बीच एक मिसाल कायम की है। आपको बता दें कि केसी प्रभाकरण के लिए जुगाड़ से मशीन बनाना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी वो कई तरह की जुगाड़ू मशीनों को विकसित कर चुके हैं। करीब 1.5 साल पहले उन्होंने एक पोर्टेबल थ्रेसिंग मशीन का निर्माण किया था, जो कि बैटरी से संचालित था। उनकी इस मशीन ने काफी तारीफें भी बटोरी थी। वहीं अब उन्होंने घर में पड़े बेकार के सामान जैसे कि जीआई पाइप, कनेक्टर, एल्यूमिनियम प्लेट, स्टील पाइप, स्प्रिंग और अन्य कई उपकरणों का भी इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं इस मशीन की खासियत की, तो बता दें कि इस जुगाड़ रोपाई मशीन के जरिए न सिर्फ किसान उचित दूरी पर पौधे की रोपाई कर पाएंगे, बल्कि इससे समय और लागत दोनों की ही बचत होगी। और तो और इसके जरिए एक अकेला व्यक्ति ही पौधों की रोपाई कर सकता है। मजदूरों का खर्च बचाने में भी ये मशीन काफी फायदेमंद साबित होगी। आपको बता दें कि मशीन के जरिए रोपाई के लिए 14 से 20 दिन के बीच तैयार किए गए अंकुरित बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। किसान केसी प्रभाकरण की माने तो इस मशीन के जरिए 8 सेंट जमीन में पौधों की रोपाई करने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। जरूरी बात यह है कि खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी रहने पर यह मशीन ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती है।
बिहार में इन दिनों यूरिया की काफी किल्लत चल रही है, जिसकी वजह से किसानों को खेती के काम आगे बढ़ाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच यूरिया खरीदने की जद्दोजहद में जुटे किसान ने अपनी जान तक गंवा दी है। जी हाँ, दरअसल अभी हाल ही में बिहार के छपरा के तरैया प्रखंड के रहने वाले 55 साल के किसान राम बाबू सिंह भी यूरिया खरीदने के लिए करीब 4 घंटे से लाइन में लगे थे कि इसी दौरान वो अचानक से अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। लाइन में खड़े बाकी किसानों और ग्रामीणों ने उन्हें रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार कर उन्हें तुरंत ही सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मगर अफसोस, परिजन एम्बुलेंस से लेकर जैसे ही तरैया बाजार पहुंचे उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि यह घटना अभी बीते शनिवार की है। किसान के बेटे राकेश की माने तो उनके पिता करीब 3 एकड़ जमीन पर गेहूं की खेती करते आ रहे हैं। इस साल भी उन्होंने फसल लगाई, जिसकी सिंचाई का काम भी लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन खेत में यूरिया डालने के लिए वो किसान एक हफ्ते से परेशान थे और कई खाद की दुकानों के चक्कर भी काट रहे थे। मगर बावजूद इसके उन्हें कहीं से भी खाद नहीं मिल रही थी। शुक्रवार सुबह जब उन्हें कहीं से सूचना मिली कि तरैया अमनौर रोड की एक खाद दुकान में यूरिया उपलब्ध है, तो वो बिना कुछ सोचे अगले दिन शनिवार को घर से सुबह 3 बजे अंधेरे में ही आधार कार्ड लेकर यूरिया लेने पहुंच गए। हालांकि इस दौरान वहां और भी किसान लाइन लगाकर खड़े हुए थे। 4 घंटे तक खड़ा होने के बाद लगभग 8 बजे किसान को चक्कर आ गया और वो वहीं जमीन पर गिर गए। आपको बता दें कि इन दिनों किसानों के सामने खाद की किल्लत एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो चुकी है। हालात ये हो चुके हैं कि किसान रात भर दुकानों के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहने पर मजबूर हैं। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको दिखाया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। बिहार के समस्तीपुर के ताजपुर प्रखंड क्षेत्र में यूरिया की भीषण किल्लत के खिलाफ अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में किसानों ने बाजार में जुलूस निकाला, जो बाजार क्षेत्र का भ्रमण कर गांधी चौक हाईवे पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि इस जुलूस की अध्यक्षता महासभा के प्रखंड अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह ने की थी। खबर की माने तो किसान की नाराजगी यूरिया की किल्लत को लेकर है। जुलूस में मौजूद माले प्रखंड सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि किसान की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली सरकार किसान को यूरिया तक नहीं उपलब्ध करवा पा रही है। ऐसे में किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के अंदर किसानों को उचित मात्रा में खाद नहीं दिलाया जाता तो किसानों द्वारा बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के अंदोआ गांव में बीते दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के चलते खराब हुई किसानों की फसलों के बीच एक किसान की सदमे से मौत हो गई। बता दें कि अंदोआ गांव के रहने वाले 46 साल के किसान रामप्रकाश सिंह किसान ने 14 बीघा जमीन पर आलू की फसल बोई थी, जिसमें झुलसार रोग लग गया। वहीं बारिश और ओलावृष्टि ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। इतना ही नहीं, परिजनों की माने तो अभी 19 दिन पहले ही किसान छोटे भाई की भी मौत हुई थी, जिसके चलते किसान पहले से ही परेशान था। ऐसे में जब शनिवार को किसान अपनी फसल देखने खेतों में गया तो उसने देखा कि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है। खराब हुई फसल ने उसे और ज्यादा चिंता में डाल दिया और बीते शनिवार को ही उसकी भी सदमे से मौत हो गई। बिहार के गया जिले में पैक्स को धान बेचना अब किसानों के लिए मुश्किल भरा साबित हो रहा है। दरअसल किसान सरकारी एजेंसी को धान तो बेच रहे हैं, लेकिन पैक्स द्वारा उन्हें समय पर पैसा नहीं दिया जा रहा है। पैक्स द्वारा किसानों पर सीधे राइस मिलर्स को धान बेचने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जिले में पैक्स की दादागिरी से किसान काफी परेशान हो चुके हैं, जिसके चलते अब यह मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिले के आमस प्रखंड के 12 गांव के किसान ऐसी ही परेशानियों से गुजर रहे हैं। उन्हें उनके धान का पैसा पैक्स नहीं दे रहा है, जबकि ऐसे 45 किसान हैं जो पैक्स को दिए गए धान का पैसा मांगने के लिए पैक्स से लेकर ब्लॉक तक का चक्कर काट रहे हैं। फिलहाल किसानों की शिकायत पर संबंधित मामले में डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने 48 घंटे के अंदर जांच पूरी कर किसानों को उनका बकाया रुपया देने का फरमान जारी कर दिया है। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।